नमस्कार दोस्तों। एक बार और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा वीडियो आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो का मेरा आशय है, जो मैंने थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छा ऐसा टॉपिक जो कि कोलरॉश का नियम, यानी कि कोलरॉश का नियम जो है वो कंडक्टेंस के बारे में मैंने आपके सामने रखा था। तो आज इस वीडियो में उसी कोलरॉश लॉ जो है उसका उसकी जो एप्लीकेशंस है, कोलरॉश का नियम हमें एग्जाम्पल्स या फिर प्रैक्टिकल के दौरान किस तरह से हमें हेल्पफुल हो सकता है, या फिर कोलरॉश का नियम का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ये थोड़ी चंद बातें थोड़ी मिनटों में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। तो दोस्तों, कोलरॉश का जो लॉ है उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन यानी कि उसकी उपयोगिता कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि कोलरॉश का नियम का जो उपयोग है वो हम कहाँ पर करते हैं, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होता है, विद्युत विभाजन होता है, उसका उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उसकी कैलकुलेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, उस आयोनाइजेशन का कांस्टेंट कैलकुलेट करने में हमें कोलरॉश का नियम बहुत हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसको हम अल्फा भी बोल सकते हैं, उसका सिंबल है दैट इज इक्वल टू लेमड़ा सी अपॉन लेमड़ा ज़ीरो। ठीक है, ये उसका इक्वेशन है। तो लेमड़ा सी क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका मोलर कंडक्टेंस है। एंड लेमड़ा जीरो जो है दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि अनंत मंदता जो होती है उस वक्त का जो मोलर कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो दोस्तों उस हिसाब से हम इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं। द आयोनाइजेशन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू लेमड़ा सी अपॉन लेमड़ा ज़ीरो। अगेन आयोनाइजेशन कांस्टेंट जिसको हम के बोलते हैं, तो दैट इज सी इंटू अल्फा स्क्वायर। सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड अल्फा स्क्वायर दैट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है उसका स्क्वायर, आई मीन सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेर सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इस तरह से हमें ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट का इक्वेशन के मिलता है और यहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मिलता है। दोस्तों, कोलरॉश का नियम जो है उसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। दोस्तों, कंडक्टिविटी के दौरान आपको एक और भी प्रैक्टिकल कंडक्टिविटी में दिया जाता है कि भाई स्पेरिंगली सॉल्युबल जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी कंडक्टिविटी मेजर करना होता है इसमें। लाइक बेरियम सल्फेट जो कि वाटर में पार्टली सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल जैसा होता है, सो उसको स्पेरिंगली सॉल्युबल भी बोला जाता है। तो बेरियम सल्फेट जैसे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें कोलरॉश का नियम बताता है। सिंस द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोस्तों अनंत मंद जब होता है तो उसका सॉल्यूशन इट विल बी सैचुरेटेड एट द टाइम ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उस टाइम पे लेमड़ा ज़ीरो यानी कि अनंत मंदता इनफाइनाइट डाइल्यूशन के दौरान उसकी मोलर कंडक्टेंस होता है
दैट इज इक्वल टू लेमडा एम जीरो, यानी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। सो अनंत मंदता जो होती है और बीच वाला जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड द कंडक्टेंस एट द टाइम ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोथ आर इक्वल, एंड मोलारिटी उस टाइम पे सॉल्युबिलिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट है वो जितना भी सॉल्युबल हुआ है उतनी सॉल्युबिलिटी उसकी जितनी होती है वही उसकी मोलारिटी बनती है। ठीक है। और उस टाइम पे लेमडा जीरो यानी कि अनंत मंदता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। ठीक है। और उस तरह अगर हम आगे बढ़े तो डेल्टा एम जीरो यानी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उस टाइम पे विद्युत विभाज्य द्रावण का मोलर कंडक्टेंस उस वक्त क्या होगा, K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ठीक है। K कांस्टेंट है इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, क्योंकि यहाँ पर मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी इक्विवेलेंट है। सो इसलिए डेल्टा एम जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एम जीरो मोलर कंडक्टेंस, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मोलर कंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, क्योंकि यहाँ पर मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी एक समान होती है। दोस्तों अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करनी है स्पेरिंगली सॉल्युबल लाइक बेरियम सल्फेट की, तो सॉल्युबिलिटी मोल इनटू लीटर इनवर्स यानी कि मोल पर लीटर इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन लेमडा एम जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो मोलारिटी है ये मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी एक है, तो मोलारिटी यहाँ पर ले ले तो डेल्टा में यहाँ पर आ जाएगा। तो मोलारिटी एंड सॉल्युबिलिटी इज इक्वल है, क्योंकि मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की एक जैसी ही है। तो स्वाभाविक है सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन द मोलर कंडक्टेंस। तो ये इक्वेशन जो हमें मिला वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है। तो कोलरॉश का रूल हमें ये इक्वेशन देता है। इट कैन बी कंप्यूटेड बाय द यूज ऑफ कोलरॉश लॉ। ये और कुछ नहीं है लेकिन कोलरॉश लॉ की हमें एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर बात करें तो कोलरॉश का जो रूल है वो लेमडा ज़ीरो यानी कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है। एनायन का कंडक्टेंस और केटायन का कंडक्टेंस का समेशन जो है वो सिस्टम का यानी कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस बनता है। तो ये कोलरॉश का नियम जो है उसमें से हमें ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी इक्वेशन हमें मिलता है। और ये दोनों एग्जाम्पल के, ये इक्वेशन के यूज़ करके हम और भी सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर आधारित कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिए। और दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके तरफ भेज सकूं और आपको एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो सकूं। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।